उधर शाह के खिलाफ कांग्रेस रचती रही साजिश, तो इधर राहुल गांधी पर रातों रात दर्ज हो गई एफआईआर। अनुराग ठाकुर कांग्रेस की हरकतों की खोल दी पोल, तो इधर राहुल गांधी और कांग्रेस लगे गिड़गिड़ाने। देखिए किसने किया बाबा साहेब का घोर अपमान। दोस्तों, भारत के नए संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने शाह को जितने भयंकर आरोपों में गढ़ा है, अब उससे भी ज्यादा भयंकर गंभीर आरोपों में राहुल और प्रियंका फंस गए हैं। राहुल गांधी पर तो ऐसे इल्जाम लगाकर कानूनी धाराएं लगा दी गई हैं, जिससे उबर पाना अब इतना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, सही सुन रहे हैं आप। भारत के नए संसद शीतकालीन सत्र के दौरान पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय, अशोभनीय, अमर्यादित रहा। पर अब जो भाजपा की ओर से नए सियासी पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं, उसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। राहुल गांधी एक आरोपों की बलि चढ़े कि नहीं दूसरे और भयंकर आरोपों में फंस गए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के 12 सेकंड वाले वीडियो में बाबा साहेब के अपमान मामले में शाह को जितना घेरा गया, उससे भी ज्यादा और घातक आरोपों में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फंस गए। भाजपा केंद्रीय मंत्री अनुराग ने तो कांग्रेस पार्टी पर ऐसा आरोप लगाया जो सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। यहाँ तक कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, वह भी सार्वजनिक रूप से, सांझ को आंच किया। श्रीमान राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस जमात पढ़ ले कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। और नव भारत टाइम्स का ये लखनऊ एडिशन का 3 मार्च 1985 और बाईलाइन थी आलोक मेहता की। इस इंटरव्यू का शीर्षक था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। और मैं कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं, जो प्रारंभिक इसका पैराग्राफ है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मान्यता है कि संविधान बनाते समय पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, पिछले वर्षों के दौरान उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया। इसलिए अब समय आ गया है कि इनके सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को इस सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। आई अनकोट। ये मैंने नहीं कहा, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा। मैं तो कहता हूं, बात निकली है तो दूर तलक तक जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री के अति बुद्धिमान पुत्र इस देश को बताएंगे कि क्या उनके पिता की नजरों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था। क्या कांग्रेस राजीव गांधी जी द्वारा दिए गए एक अति घृणित जातिवादी बयान की सार्वजनिक निंदा करेगी? क्या उस बयान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? जो लोग आज तक लेगेसी की मलाई खाते आ रहे हैं, आज उनके मुंह में सवाल की खटाई पड़ गई तो झूठ बोलकर जगहसाई करवा रहे हैं। 1947 से लेकर कांग्रेस अपने वैचारिक दरबारियों के साथ मिलकर दलितों और वंचित समाज को समाज की मुख्यधारा से बाहर करने की तमाम तरह के हथकंडे अपनाती रही। जब जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि दलित और आदिवासियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि उन्हें आरक्षण देने से उनके मन में हीन भावना भर जाएगी, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे। नेहरू जी ने तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बता दिया था कि वह किसी भी प्रकार के आरक्षण के खिलाफ हैं। इंदिरा गांधी जी की भी यही नीति रही। और बीबी प्रसाद मंडल जी, जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लिखी, इस रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन को भी राह ताकते रहे। मंडल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन इंदिरा जी और राजीव गांधी जी ने 10 साल तक इस रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। राजीव गांधी जी तो खुलेआम मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने का विरोध करते रहे। और जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, तब भी कांग्रेस ने वर्षों तक इस रिपोर्ट को दबा कर रखा। और मुझे एक शेर याद आता है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अगर सामंती सोच वाली कांग्रेस पार्टी ने उस समय मंडल रिपोर्ट और काका कालेलकर की रिपोर्ट में कीड़ा में रोड़ा नहीं अटकाया होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के इन बयानों पर कांग्रेस पार्टी और भयंकर आग बबूला हुई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान मामले में अमित शाह की माफी न मांगे जाने पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और शाह पर और गंभीर आरोप गढ़ दिए। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर के बयानों के बाद कांग्रेस ने भी भाजपा पर भयंकर हमला बोला है। भाजपा ने संसद में, रणदीप जी तो वहां पर थे,
जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने, हमारे संविधान के रचयिता, ना केवल गरीबों की, दलितों की, कुचलों की आवाज थे बाबा साहेब, लेकिन इस देश के हर नागरिक के अधिकार की आवाज थे बाबा साहेब। हर नागरिक के अधिकार की, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, चाहे सो कॉल्ड जो ये कहते हैं बड़ी जाति या सो कॉल्ड छोटी जाति, बाबा साहेब ने सबको समेटा, सबने उनकी इज्जत की, उनका मान किया। और अगर आज उनका अनादर करता है देश का गृह मंत्री, कैसे बात की उन्होंने, आपने देखा, मखौल उड़ाया है बाबा साहेब का। बाबा साहेब नहीं बोला, अंबेडकर अंबेडकर जिस तरह से बोला, हमसे तो वैसे बोला भी नहीं जाता है, किसी का अनादर हम नहीं कर सकते, और उन्होंने तो बाबा साहेब का अनादर किया। और जब हमने ये आवाज उठाई संसद में, आपने देखा कैसा तमाशा किया उन्होंने। स्पीकर साहब ने कहा कि संसद को जो जाने वाली सीढ़ी है उन पर कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा बातों को मानती है, इज्जत देती है, आदर करती है। स्पीकर साहब की बात का आदर किया। हम पौड़ी पर नहीं खड़े हुए, हमने नीचे प्रदर्शन किए, पूरे अनुशासित ढंग से हमने किया। आप देखते थे, रोज हम करते थे, हाथ में लेकर, समय से करते, समय से खत्म करते, जाके संसद में हम हिस्सा लेते। लेकिन जब इन्होंने ऐसी बात की तो साथियों, देश के लोगों की आवाज को, बाबा साहेब की आवाज को हम ऐसे उनका अनादर नहीं होने देंगे। हमने आवाज उठाई, हम बाबा साहेब के स्टैच्यू के पास गए और वहां से हम बड़े अनुशासित ढंग से सदन की ओर गए। लेकिन वहां पर क्या देखा कि सत्ता पक्ष सीढ़ियों पर खड़े हैं। हम तो हाथ में कागज के प्लेकार्ड्स लेकर चलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं सदन की मर्यादा को। लेकिन सत्ता पक्ष ने हाथ में सोटियों के ऊपर प्लेकार्ड्स लिए हुए थे, सोटियों के ऊपर, जो कि अलाउड भी नहीं। सत्ता पक्ष ऐसे काम करेगा? सोटियों पर लगा रखे थे उन्होंने, और फिर हमारा रास्ता रोका। जब हम सीढ़ियों पर खड़े होते थे, वहां का जो स्टाफ होता है सिक्योरिटी का, वो रास्ता बनाकर, हमने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका। सब सदन में जा सकते थे, कोई भी एमपी। लेकिन इन्होंने हमारा रास्ता रोका, इन्होंने धक्का मुक्की की, इन्होंने हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की, वो गिरे हमारे सामने, प्रियंका जी के साथ, राहुल जी के साथ। और ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी और सीना जोरी, उल्टा राहुल जी को कुछ बोलते हैं। असली मुद्दे से ध्यान बांटने के लिए किया जाता है। असली मुद्दा क्या है आज के दिन, उससे ध्यान नहीं भटकना चाहिए देश का। एक एक नागरिक तक हमने लेकर जाना है, हर गांव में, गली में, मोहल्ले में बताना है, हर ब्लॉक में हमने जाना है कांग्रेस पार्टी ने, कि किस तरह से बाबा साहेब का अनादर किया गया, कैसे ये लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, कभी धर्म पर, कभी जाति पर, और असली चेहरा इनका सामने आ जाता है। ये दलित विरोधी भी हैं और ये आम नागरिक विरोधी भी हैं। फिलहाल बाबा साहेब अपमान मामले में दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। भारत के नए संसद में दोनों तरफ से हुई गलतियों पर किसी ने भी शीश नहीं झुकाए, पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बाबा साहेब के अपमान मामले पर माफी कौन मांगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित शर्मा। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।